भैया जैसे कि आपको पता होगा कि एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के फॉर्म लाइव किए जा चुके हैं और आज की इस वीडियो में आपको इसके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और इसका फॉर्म कैसे आपको फिल करना है उससे रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो फटाफट चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और करते हैं इसका रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिल। जैसे कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, मैं यहाँ पर फॉर्म जानकारी वेबसाइट पर आ गया हूँ। मैंने इसमें एक एसएसबी की पोस्ट को ओपन कर लिया है। जैसे कि अभी एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के फॉर्म चल रहे थे तो मैं उसी की पोस्ट पर आ गया हूँ। अगर कोई और फॉर्म चल रहे होते तो मैं उसकी पोस्ट पर आ जाता। थोड़ा सा अगर आप वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो भी जरूरी फॉर्म चल रहे होंगे उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि आपको जरूरत पड़ेगी फॉर्म को फिल करते टाइम, उसकी आपको जानकारी मिल जाएगी। एप्लीकेशन फीस वगैरह क्या लग रही है उसकी जानकारी मिल जाएगी। कितनी का पोस्टें इसमें है, सिलेबस वगैरह की जानकारी आपको सब मिल जाएगी इसमें। और जो भी टॉप बुक्स हैं जो भी फॉर्म चल रहे होते हैं उससे रिलेटेड उसको हम यहाँ पर लिस्ट कर देते हैं। आप चाहें तो इनमें से कोई भी बुक को मंगा सकते हैं अपनी तैयारी करने के लिए। अब हमें करना है सबसे पहले तो इसका रजिस्ट्रेशन, तो अपन इस पर क्लिक कर देते हैं लिंक पर। अब यहाँ पर हमारे सामने एसएसबी का पोर्टल ओपन हो गया है। सबसे पहले ही आपको ऊपर रजिस्टर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा और उसके नीचे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन पूछा जा रहा होगा, फिर कैप्चा मांग रहा होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे तो आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह होगा और पासवर्ड होगा तो आप लॉगिन कर सकते हैं इसे। मैंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया इसका, तो मैं रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे कि आपको नजर आ रहा है एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ चुका है। इसमें अपन सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी अपन को डिटेल वगैरह फिल करनी है। जितने भी रेड स्टार आपको नजर आ रहे हैं वो सभी ऑप्शन आपको भरना कंपलसरी है और सबसे ऊपर ही आपको कुछ नोट लिखे मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है आपको अपना फुल नेम भरना है जो कि आपकी 10th की सर्टिफिकेट या फिर 10th की मार्कशीट में लिखा हो, और आपको आपके नाम के आगे, पिताजी के नाम के आगे या फिर माताजी के नाम के आगे कोई भी मिस्टर, मिस या फिर श्रीमती कुछ नहीं लगाना है। और डेट ऑफ बर्थ भी आपको अपनी 10th की मार्कशीट या फिर 10th की सर्टिफिकेट से एंटर करनी है। सबसे पहले नंबर पर ही आपको पोस्ट चुनने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो जो भी फॉर्म चल रहे होंगे उसका यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फुल नेम बनना है। जैसे कि पहले वाले ऑप्शन में आपको अपना फर्स्ट नेम बनना है, फिर मिडिल नेम अगर कुछ हो आपके पास, और सरनेम हो तो आप लास्ट वाले कॉलम में भर सकते हैं। इसके बाद आपका फादर्स नेम आ जाएगा, फिर मदर्स नेम आएगा। सभी डिटेल आपको अपनी 10th की मार्कशीट से फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन में आप देख लें हिंदू मुस्लिम जो भी हो आप वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी शादी हो गई है या नहीं हुई है या डिवोर्सी है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लें। जाति कौन सी आती है आपकी, अगर आप इनमें से किसी कम्युनिटी में आते हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें यस कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको अपनी कम्युनिटी की जानकारी और सर्टिफिकेट नंबर वगैरह भरना पड़ेगा। अगर आप किसी कम्युनिटी में नहीं आते तो इसमें नो कर सकते हैं। अगर आप 1984 के रायोट में अफेक्टेड हुए हैं या फिर 2002 के गुजरात के रायोट में अफेक्टेड हुए हैं तो आप इसमें यस कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है या नहीं है। अगर आप कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं और आपने कम से कम 3 साल काम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो आप इसमें यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर दें। अपना आइडेंटिटी कार्ड टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर कॉलेज का आईडी कार्ड, जो भी आपके पास हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर डालना है जो भी आप ऊपर सेलेक्ट करें। पहचान चिन्ह आप यहाँ पर फिल करें, मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी, परमानेंट वाले दोनों आपको डालने हैं। इसके बाद नीचे आपको एजुकेशन डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले वाले कॉलम में आपको अपनी 10th की डिटेल फिल करनी है। 10th आपने किस स्कूल से या फिर किस बोर्ड से या फिर किस यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद आपने कब एग्जाम पास किया है, रोल नंबर, उसका सर्टिफिकेट नंबर, मार्कशीट कब इशू हुई है आपकी, उसमें जो डेट लास्ट में डली हो उस डेट को आप यहाँ पर डाल दें। कौन से सब्जेक्ट से आपने 10th कंप्लीट की है और उसमें परसेंट कितनी क्या आई है आपकी, उसी हिसाब से आपको 12th की यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। अब मैंने यहाँ पर अपनी सभी डिटेल्स को फिल कर दिया है। सबसे पहले आपने ईमेल आईडी जो फिल की होगी वो ऑटोमेटिक कैपिटल लेटर्स में फिल होगी तो उसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर आपके पास ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह है तो आप इसमें चाहें तो उसकी डिटेल को फिल कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है या मैं नहीं फिल करना चाहता हूँ तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब अपन आ जाते हैं अगले स्टेप पर। यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है और यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एड्रेस फिल करना है। अगर दोनों सेम टू सेम है तो आप अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पर यस कर दें तो ऑटोमेटिक ये वाली डिटेल फिल हो जाएगी। इसके बाद आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस वगैरह तो नहीं चल रहे हैं, आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मेरे ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है तो मैं इसमें सब में नो कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाना है। मैं यहाँ पर पासवर्ड अपने नाम से बनाता हूँ तो मैं कैपिटल लेटर में एस बना देता हूँ और सभी लेटर्स को स्मॉल कर देता हूँ। मैंने कैपिटल एस बना दिया है और HIVAM मैंने स्मॉल कर दिया है। उसके बाद मैं @ लगाकर कुछ भी नंबर डाल सकता हूँ, 1 2 3 डाल सकता हूँ, चाहे तो 0 0 0 डाल सकता हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर लगा सकते हैं इसमें। इसके बाद दोनों डिक्लेरेशन पर आपको टिक लगाना है और प्रोसीड कर देना है। आपके पास प्रीव्यू आ जाएगा, आप उसको डिटेल को चेक कर लें। अगर कोई भी मिस्टेक हो तो अभी आप चेंज कर सकते हैं इसमें। सबसे नीचे आपको फिर से दोनों डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर टिक लगाना है। उसके बाद आपको कैप्चा डालना है। अगर कोई आप डिटेल को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। सबमिट करना चाहते हैं तो आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब हमसे पूछा जा रहा है क्या आप डिटेल को वेरीफाई कर चुके हैं अच्छे से, तो ओके कर देते हैं इसे और सबमिट कर देते हैं। अब आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के आ जाएगा, इसको कॉपी कर लें। नीचे आपको कुछ फोटो वगैरह की डिटेल मिल जाएगी, कैसी आपको फोटो अपलोड करनी है तो आप देख सकते हैं। फोटो आपकी ज़्यादा क्लोज नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए। फोटो में आपका चेहरा ज़्यादातर साफ नजर आना चाहिए। फोटो थोड़ी भी ब्लर नहीं होनी चाहिए।
और अगर आपकी फोटो मुड़ गई है बीच में से या फिर उसमें कुछ निशान वगैरह आ रहे हैं, दाग धब्बे आ रहे हैं, तो उसको भी आपको अपलोड नहीं करना है। फोटो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जिसमें आपका चेहरा बिल्कुल साफ नजर आना चाहिए। और ऐसा जरूरी नहीं है आपको ब्लू बैकग्राउंड में फोटो अपलोड करनी है, जैसे कि यहाँ पर बना है। आप चाहें तो व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो अपलोड करें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन कपड़े जो आपने पहने हो वो डार्क कलर के होने चाहिए उसमें। तो नीचे अब आपको फोटो अपलोड करनी है यहाँ पर, उसके नीचे आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने हैं। प्रोसीड करते हैं। अब इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा फीस कटवाने का। तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू अपनी फीस कटवा सकते हैं। उसके बाद आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे इसी वाले पेज पर और आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिख के आ जाएगा और नीचे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा। अब आपके सामने आपका पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको पीडीएफ में सेव करके भी रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और चाहे तो इसकी प्रिंट निकाल कर भी रख सकते हैं। तो भैया ये थी इसकी फॉर्म फिल करने की और इसके रजिस्ट्रेशन करने की पूरी प्रोसेस। अगर आपको इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लेफ्ट साइड वाली वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्रोसेस बता रखी है कि आप कैसे किसी फोटो और सिग्नेचर का साइज कम कर सकते हैं। और अगर आपको इसके नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप राइट साइड वाली वीडियो को जरूर देखें।